पढ़ें या फिर जो तमाम बुक्स साईं बाबा के ऊपर लिखी गई उनको पढ़ें, तो उससे हमें बाबा के गुरु के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जो आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। तो आज मैं इन्हीं बातों को ढूंढकर लिखकर आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको साईं बाबा के गुरु के बारे में मालूम पड़ेगा और साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी जानने को मिलेगी जो नीम वृक्ष है साईं बाबा का, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं मैं बात कहां की कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गुरु स्थान की। गुरु स्थान कहां आता है? जैसे आप समाधि मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के वक्त जब आप नीम वृक्ष के दर्शन करते हैं, वो जो नीम वृक्ष है जहां पर ऐसा बताते हैं जब बाबा पहली बार 15-16 वर्ष की आयु में देखे गए थे मेडिटेशन करते हुए, ध्यान करते हुए, वो जो नीम वृक्ष है उसके जो आप दर्शन करते हैं, उस एरिया को जो कहते हैं वो गुरु स्थान कहते हैं। गुरु स्थान का अर्थ होता है वह जगह जो गुरु की है। अब इसको आप बाबा का स्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि बाबा पहली बार वहीं देखे गए थे, वहीं प्रकट हुए थे। और वो जो नीम वृक्ष के पास जो है, ऐसा भी माना जाता है कि वो जो जगह है वो बाबा के गुरु की समाधि है। ऐसा क्यों माना जाता है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं। कहानी ये भी है कि जब शिरडी में बाबा पहली बार आए थे, तो एक व्यक्ति के अंदर खंडोबा जो भगवान है वो आए थे और उन्होंने बताया था कि जो नीम वृक्ष है इसके पास आप खुदाई करो, वहां पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। और वहां पर बाबा यानी साईं बाबा ने 12 साल तपस्या की है। तो शिरडी वासियों ने जब वहां पर खुदाई की तो उनको कुछ दीपक जलते हुए मिले अंदर, और कुछ छोटा सा एक कमरा, एक तहखाना कह सकते हैं, वो मिला नीम वृक्ष के नीचे, जिसके अंदर कुछ ईंटें रखी थी और कुछ दिए जल रहे थे। और जप करने की जो माला होती है वो भी शिरडी वासियों को अंदर मिली थी। जब बाबा से इस बात के बारे में पूछा गया कि ये कौन सा स्थान है, तो साईं बाबा ने इस क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया और ये कह दिया कि वो जो स्थान है वो मेरे गुरु की समाधि है। बाबा ने ये क्लियरली कभी नहीं बताया कि किस जन्म के गुरु की, इसी जन्म में कोई गुरु थे या फिर पिछले जन्म में किसी गुरु की बात बाबा ने की या फिर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बाबा ने बताना चाहा, या वो स्थान बाबा का ही था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि जब बाबा शुरू में शिरडी में आए थे तो अक्सर बाबा उस नीम वृक्ष के नीचे ही ध्यान किया करते थे और वहीं बैठे रहते थे। शिरडी में पहले दीक्षा नहीं लेते थे वो बाबा, शुरू में उसी नीम वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न रहते थे। ना उन्हें भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, बस उस नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। कई अन्य जगहों पर, अन्य समय पर बाबा ने उस स्थान को अपने गुरु का स्थान भी बताया है। क्लियरली बाबा ने कभी उस अपने गुरु का या फिर डिटेल में अपने गुरु के बारे में कभी नहीं बताया। बस बाबा ने हमेशा इतना ही कहा है कि वो उनके गुरु का स्थान है। और असल में जब खुदाई में वो 4 दिए, माला, जप करने की माला और ईंटें निकली थी, तब भी बाबा ने ये कहा था कि ये जो स्थान है वो मेरे गुरु का है और इसलिए वो बहुत पूजनीय हो जाता है। लेकिन जो महत्व है इस गुरु स्थान का वो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि आज भी उसका महत्व बहुत बड़ा है। पहले किसी जमाने में वहां पर वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग एक मंदिर था, लेकिन एक व्यक्ति थे जीके दीक्षित नाम के, वो शिरडी में आए और उन्होंने सोचा कि वो बैठे हुए थे सगुन मेरू नायक के पास, वो भी एक भक्त थे बाबा के। तो उन दोनों के दिमाग में ऐसा विचार आया कि जब बाबा पहली बार शिरडी आए थे तो वो इस नीम वृक्ष के पास ही ध्यान मग्न मिले थे। तो हमें कुछ ऐसा मेमोरियल बनाना चाहिए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी जब देखेंगी तो इस स्थान को, यानी कि जो गुरु स्थान है आज, उसको बहुत ही महत्व देंगी और वो उसका हिस्ट्री जो है, उसका इतिहास जो है, उसकी हिस्ट्री जो है वो जान पाएंगी। तो इस वजह से जो जीके दीक्षित और सगुन मेरू नायक ने क्या किया, एक पादुकाएं बनवा ली पत्थर की, और वो पादुका उन्होंने सोची कि वो वहां पे स्थापित करेंगे। लेकिन उसके बाद जो सगुन मेरू नायक थे और जो जीके दीक्षित थे, उनको वो पादुकाएं अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो पत्थर की बनाई गई थी। तो जीके दीक्षित ने कहा कि मेरे एक ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर हैं राम राव कोठारे नाम के, अगर मैं उनसे बोलूंगा तो वो एक अच्छी, एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक अच्छी तरीके से पादुका बनवा देंगे और उन पादुका को वो स्पॉन्सर भी करेंगे, मतलब अपने पैसों से बनवा देंगे और फिर हम यहाँ पे उन्हें स्थापित कर सकते हैं। अब राम राव कोठारे जो थे वो भी बाबा के भक्त थे और वो बॉम्बे के डॉक्टर थे। उनको जब ये बात बताई गई तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक नक्शा बनाया कि कैसे कैसे पादुकाएं बनेंगी। उनको लेकर वो उपासनी महाराज के पास गए शिरडी में।
उपासनी महाराज वो संत थे जो बाबा के समकालीन थे और बाबा को वो ऐसा कहते थे कि शिरडी वासियों को एहसास भी नहीं कि उनके बीच में कौन आके विराजमान हो गया है। वो बाबा के लिए ऐसा कहते थे, मतलब स्वयं ईश्वर शिरडी में बैठे हैं, ये शिरडी वासियों को आगे जाकर एहसास होगा। ये उपासनी महाराज भी एक संत थे जो शिरडी में ही रहते थे। उपासनी महाराज को जो वो प्लान है जो डॉक्टर रामराव कोठारे ने बताया वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि बेलपत्र, शंख और गदा आदि ये जो सारी चीजें हैं, इसके साथ आप जो पादुकाओं की स्थापना है वो नीम वृक्ष के पास कर दें। उसके बाद रामराव कोठारे ने बॉम्बे से वो पादुकाएं बनवाई अच्छी सी, उन्हें शिरडी भेजा गया और शिरडी में 2 दिन के लिए वो जो खंडोबा टेम्पल है महासपति जहां पर पूजा किया करते थे वहां पर उन्हें रख दिया गया। उसके बाद वो सब गए द्वारका माई और बाबा से परमिशन मांगी और बाबा ने भी खुशी खुशी परमिशन देते हुए बाबा ने एक दिन डिसाइड किया कि इस दिन जो है नीम वृक्ष के पास आप वो पादुकाएं जो हैं स्थापित कर सकते हैं। वो दिन था रक्षाबंधन का दिन और सन था 1912 में 15 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन वो जो पादुकाएं हैं वो स्थापित की गई नीम वृक्ष के नीचे। और बाबा ने कहा कि एक शिवलिंग भी दिया बाबा ने स्थापित करने को। वो शिवलिंग जो था वो मेघा जो बाबा का भक्त था, जिसकी कहानी मैंने आपको इस चैनल पर बताई है, जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और एक पैर पे खड़ा होकर बाबा की आरती किया करता था, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि साईं बाबा जो हैं वो शिव जी का ही रूप हैं और वो शिव जी को साईं बाबा में ही देखता था। तो बाबा ने भी प्रसन्न होकर उसको एक शिवलिंग दिया था, क्योंकि मेघा की जो है वो डेथ कुछ समय पहले हो चुकी थी